गृहस्थ में जाएं तो काम, अपनी कामा इच्छा माने इच्छा की पूर्ति करें। वानप्रस्थ में जाएं अर्थ, और फिर सन्यास में मोक्ष। इन 4 आश्रमों में 4 पुरुषार्थों को कमाना चाहिए। वैसे हमारे जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया है। हमारे शरीर को मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर, और 4 पुरुषार्थ हैं। भागवत जी के 4 अक्षर हैं। माने जिस ग्रंथ में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का या फिर हमारे मन का, बुद्धि का, आत्मा का, शरीर का वर्णन किया गया हो, उस ग्रंथ को हम भागवत कहते हैं। ऐसा भी अर्थ बनेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, एक बात और समझेंगे, यह पुराण है, और पुराण ही नहीं महापुराण है। महा का मतलब, कहा महा का मतलब परमात्मा। महा शब्द का अर्थ है नारायण, और पुराण शब्द पुराण शब्द से पुराण शब्द बना है। पुर शब्द का अर्थ होता है अतीत, प्राचीन, पुरातन, और अण शब्द का अर्थ है कहना या बतलाना। माने जो अतीत को, जो पुरातन को, जो प्राचीन को कहे और बताए, या फिर ऐसे समझे जो अतिशय प्राचीन, अतिशय अतीत, अतिशय पुरातन परमात्मा के बारे में कहे और बताए, उसे हम महापुराण कहते हैं। ये महापुराण है। एक बात और मैं कहता हूं, पुराण शब्द का एक अर्थ होगा पुरानव अपि, माने जो अतिशय पुराना होकर के नवीन लगे, और लगता भी है। आपने भागवत जी की कथा कई बार सुनी होगी, लेकिन जितनी बार सुनेंगे आपको नया ही लगेगा। ये समझ लें। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, कोई फिल्म हो, आप एक बार देखने जाएं, दोबारा नहीं जाएंगे। अच्छा, दोबारा चले भी गए तो तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। पर भागवत जी की कथा कई बार सुना गया है, फिर भी आपको लगता है कि नया ही मिल रहा है। इसका प्रमाण यही है, पुरानव अपि, माने जो अतिशय पुराना होकर के, अतिशय प्राचीन होकर के हमें नवीन लगे, वह पुराण है। एक बात और समझेंगे, पुराण 2 शब्द हैं, पुराण विद्या सनातनी। एक बात और आप समझें, ये आप ना समझें कि भागवत जी की कथा जब श्री वेद व्यास जी ने प्रकट किया तभी प्रकट हुआ, नहीं नहीं, यह सनातन का विद्या है। माने यह अतिशय प्राचीन विद्या है, समय समय से गुरु परंपरा का आश्रय लेकर के समाज में प्रकट हुआ करता है। पुराण विद्या सनातनी। एक बात और है, 2 शब्द हैं पुराण और प्राण। पुराण और प्राण। मैं तो कहता हूं, हिंदू धर्म या फिर सनातन के लोगों के अंदर प्राण तभी तक है जब तक भागवत महापुराण समाज में है। जिस दिन हमारे और आपके बीच से यह पुराण समाप्त हो जाएगा, सच कहता हूं, उस दिन आप बेजान हो जाएंगे। क्यों? एक बात और समझें, आपके जीवन के, आपके शरीर के मूल अस्तित्व में प्राण ही है। यदि प्राण निकल जाए तो आपके ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां कोई काम नहीं करते, यहां तक कि ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाती है। और हम हिंदू धर्म के लोगों का प्राण है यह पुराण। जिस दिन हम अपने पुराणों का परित्याग कर देंगे, सच्चे अर्थों में हमारा प्राण निकल जाएगा, समाज में हमारा अस्तित्व बचेगा नहीं। लेकिन विचित्र बात यह है, आज पुराण का ही परित्याग किया जा रहा है। ये महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा यज्ञ महोत्सव। आज हम अपने पुराणों का परित्याग करके ज्ञान कथा के जगह पर गीत कथा और झांकी कथा ज्यादा देखने और सुनने लगे हैं। एक बात आप समझेंगे,
इस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा, और आजकल बन गया है झांकी कथा, गीत कथा, तमाशा कथा। बढ़िया झांकी बनाकर नचा देते हैं, ऊल जलूल इधर उधर की शेठ सेठाइन और तमाम मुसवा मुसैन की कथा सुना देते हैं। सुनने वाले श्रोता भी ताली पीट करके नाच करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने कथा सुन लिया, और सुनाने वाले वक्ता भी संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने सारे पब्लिक को नचा करके कथा सुना दिया। हालांकि पता सबको है महाराज, इतनी विचित्र बातें आजकल चल रही हैं समाज में। हमें एक बात ध्यान आ रही है मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब ने लिखा है, कभी कभी मन बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, बाकी हमें भी पता है जन्नत की हकीकत क्या है। तो आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए झांकी बनाकर नचा ले, ऊल जलूल की बातें कर ले, दो चार इधर उधर की फिल्मी और दुनिया की जो भी है उसे गवा बजाकर नचा ले, लेकिन वास्तविक में सच पता है कि हो क्या रहा है। भागवत जी के मूल परंपरा की रक्षा नहीं हो पा रही है। दुनिया का सर्वोच्च ग्रंथ है भागवत जी का ग्रंथ, और आज भागवत जी में ही आडंबर चल रहा है। हम एक बात हमेशा कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके घर की बहन, आपके घर की बेटियां, आपके घर की बहुएं किसी शादी, किसी पार्टी, किसी फंक्शन में नाचती हैं तो आपको देखकर बुरा लगता है। लगता है? लगता है। ऐसे हिलाइए, हमें भी लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। लगता है ना? और हमारे किशोरी राधिका जी का स्वरूप बना करके भरे मंच पर ठुमका लगवाते हो, आप भी ताली पीट करके कलेजे को शीतल करते हो। मैं तो कहता हूं आपका कलेजा फटना चाहिए। आपके परमात्मा है, जगत की मां है, वह ईश्वर है, और आप नचा रहे हो। लोग झांकी बनाकर थाली पकड़ा देते हैं और थाली लेकर पब्लिक में जाकर अठन्नी चवन्नी का भीख मांगते हैं। हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर कभी भीख मांगते थे क्या? अठन्नी चवन्नी का भीख मंगवाते हैं। आप विचार करें। भागवत जी की कथा झांकी नहीं है, भागवत जी की कथा गीत नहीं है, भागवत जी की कथा तमाशा नहीं है। भागवत जी की कथा है जो हमें ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का, जीव का, जगत का, स्वर्ग का, नरक का, लोक का, परलोक का ज्ञान करा दे, उसे भागवत जी की कथा कही जाती है। हमें लगता है आप लोग हजारों बार भागवत जी की कथा सुने होंगे। हाँ, सुने होंगे ना? अच्छा, भागवत जी में कितने अध्याय हैं? जरा हाथ ऊपर करिए, किसको किसको पता है? झांकी देखते हैं तभी तो नहीं पता है, गीत गाना देखते हैं तभी तो नहीं पता है। यदि आप शुद्ध कथा सुने होते तो आपको पता होना चाहिए था। आप 10 बार भागवत जी की कथा सुन लिए, लेकिन आपको कितने अध्याय हैं इसकी जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तमाशा सुना गया है और तमाशा ही देखा गया है। हम तमाशा से बचें, हम भागवत जी के मूल परंपरा को बचाएं, और हम भागवत जी के ही नहीं बल्कि पूरे सनातन के मूल परंपरा को बचाएं। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आपकी मां है, मां को मां कहने में शर्म आए तो आपके जीवन का मतलब क्या है? वैसे भागवत जी की कथा यदि हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, ईश्वर के चरित्रों का बखान करते हैं, और हम उसके मूल परंपरा को नहीं बचा पा रहे हैं, तो हमारे जीवन का मतलब क्या है? इसलिए ज्ञान कथा है
और ज्ञान कथा को ज्ञान कथा ही रहने दें, झांकी कथा और गीत कथा ना बनाया जाए। ज्ञान कथा यज्ञ महोत्सव, यह ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ के माध्यम से हमें ज्ञान का प्रसाद मिलता है। और ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। कथा शब्द का भी कई कई अर्थ है शास्त्रों में। वैसे कथा माने कथयतीति, कथा माने जो कहा जाए वही कथा है। लेकिन यदि आप थोड़ी गंभीर दृष्टि से विचार करेंगे तो शास्त्रों में वेदांत के सिद्धांतों में है कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा, का माने ब्रह्म, खा माने ब्रह्म, और अस्थापयतीत का था है, माने जो हमारे हृदय में उस श्री कृष्ण को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा का स्थापना कर दे, जो हमारे हृदय में श्री कृष्ण को बिठा दे, उसे हम कहते हैं कथा। ये कथा शब्द का अर्थ है। या फिर यदि आप साहित्य में जाएंगे तो वहां है कम रसम, का माने रस, कम आनंदम, का माने आनंद, और आनंद स्वरूप परमात्मा है, रस स्वरूप परमात्मा है, माने जो हमारे हृदय में उस परमात्मा को, उस आनंद स्वरूप ईश्वर को लाकर स्थापित कर दे, बिठा दे, उसे हम कहते हैं कथा। या फिर एक अर्थ और है के भगवती आस्था यया, माने का माने भगवान और था माने आस्था, प्रेम, जो हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था और प्रेम को जगा दे, उसे कथा कही जाती है। जो आपके हृदय को नाचने के लिए मजबूर कर दे, उसे कथा नहीं कही जाती है। जो आपके हृदय में परमात्मा से मिलने के लिए प्रेम जगा दे, जो आपके आंखों में ईश्वर के लिए आंसुओं का बूंद छलका दे, उसे कही जाती है कथा। ये कथा शब्द का अर्थ है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम सब यहाँ उपस्थित हैं और भागवत जी की कथा सुनने के बाद उस परमात्मा से मिलने की इच्छा जरूर होती है। हमारे संतों ने बड़े सुंदर शब्दों में स्वाद लिया है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। एक बार यदि हम सच्चे हृदय से भागवत जी की कथा सुन लिए तो उस परमात्मा से मिलने के लिए हृदय में तड़प आ जाना, प्रेम आ जाना, आंखों में तितिक्षा पाने की लालसा जग जाना स्वाभाविक ही है। आइए दो पंक्ति में हम लोग भी गुनगुनाते हैं। उस श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए इच्छा करता है, कब दर्शन दोगे प्रभु? दो पंक्ति में गुनगुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे? तेरा दर्शन पाने को जी चाहता है, तेरा दर्शन पाने को जी चाहता है, खुदी को जाने को जी चाहता है, खुदी को जाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। मुझे शाम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है।
नजरों का धोखा दुनिया है मेरी शाम, नजरों का धोखा इसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा यज्ञ का अर्थ आप लोगों ने सुना। अब इसके बाद भागवत जी के महात्म की चर्चा है। वैसे आप लोग तो बैठे हैं, लेकिन मैं ही कहने के क्षमता में मुझे लगता है नहीं हो पा रहा हूं। तो मुझे लगता है आज प्रथम दिवस, जिसके कारण काफी लेट भी हुआ। कल 7 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी और 7 से लेकर हरि इच्छा। यदि आप बैठेंगे तो हम 4-5 घंटे वाले भी वक्ता हैं, लेकिन बस फर्क इतना है, अनुकूलता होनी चाहिए। जैसे गा बजा करके देखना हो तो कुछ भी हो सकता है, पर सात्विक कथा के लिए सात्विक श्रोता और सात्विक स्थल कथा के लिए 3 बातों का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए पहले कथाएं जब होते थे तो गांव घर से बाहर होते थे। आजकल अभी भागवत जी में कथा आएगी, कथा सच्चे अर्थों में सुना जाए तो किसी तीर्थ स्थल में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज की कथा में यही विश्राम करूंगा। भागवत जी के महात्म की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आप सभी लोग उचित समय पर उपस्थित होइए। परमात्मा की कृपा होगी तो आप सभी लोगों को कथा का स्वाद मिलेगा। और कथा का स्वाद मिले क्यों ना, हमारे समादरणीय परम पूज्य महाराज श्री यज्ञाधीश शशिकांत दास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हो रही है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, साधु शब्द का अर्थ होता है जो सद्गुणों का आभूषण धारण करे, उसे हम साधु कहते हैं। माने जिसके अंदर सात्विक गुण का आभूषण हो वह साधु है। और हम कहते हैं कोई यदि सच्चे अर्थों में साधु देखना चाहता है तो पूज्य महाराज श्री को देख ले। ये आपकी सरलता और आपकी विनम्रता है। कोई आपको देख ले और समझ में आ जाएगी कि साधु किसे कहा जाता है। और ऐसे समादरणीय पूज्य श्री शशिकांत दास जी महाराज के पावन सानिध्य में कथा हो रही है। ये संत जहां विराजित हो जाएं तो वह वैसे ही प्रयाग हो गया। और भागवत जी की कथा भी आरंभ होती है तो एक चलता फिरता यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, भागवत जी की कथा भी वहीं से आरंभ होगी। तो कल हम लोग नैमिषारण्य से पहुंच करके भागवत जी की कथा को आरंभ करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पर हम लोग विश्राम करते हैं। और विनम्र निवेदन है कि कुछ चीजों पर थोड़ा ध्यान देकर के उसको सही शुद्ध कराया जाए। बाकी ईश्वर ने चाहा, नारायण ने चाहा तो कथा का स्वाद और कथा का आनंद कुछ और ही होता है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, 2 घंटे के फिल्म में आपको आधा घंटा का इंटरवल भी मिलता है, फिर भी आपका मन भर जाता है। और मैं दावा देकर कह रहा हूं, आप 4 घंटे यहीं बैठेंगे, ना तो चाय की जरूरत होगी, ना कॉफी की, ना पानी की। इसमें कृपा होगा तो उस नारायण का, और उसी नारायण की कृपा है तभी आपको कथा मिली है।
जब तक वह ईश्वर कृपा नहीं करेगा मिलेगा नहीं। और एक बात और है, नारायण की कृपा हुई तो आपको कथा सुनने को मिला, नारायण की ही कृपा है कि मैं वक्ता बनकर आ गया, यह भी परमात्मा की कृपा है। तो हम सभी लोग उस ईश्वर के कृपा छांव में बैठकर आज से 7 दिवस पर्यंत भागवत जी के कथा का समास्वादन करेंगे। आइए इसी प्रसंग को विराम करते हैं और 2 बार राम नाम का कीर्तन करते हुए आरती की तरफ प्रवेश करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम बोले राधा माधव सरकार की। बाकी बिहारी तेरी आरती गिरधारी तेरी आरती बाकी बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, तुम्हारे चरणों शीश नवाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, यह छत में बलि बलु बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं।
दुख जीवन प्यारे साथ आपको सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको उन्हें जन दर्शन पाए बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ बाकी बिहारी तेरी आरती बाकी बिहारी तेरी आरती हरिदास जी की प्यारे तुम हो श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन मेरे मोहन जीवन धन हो एक सभी बसु आदि जा के बिहारी तेरी आरती के बिहारी तेरी आरती प्यारे आपको मनाओ आरती प्यारे आपको मनाओ के बिहारी तेरी आरती के बिहारी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।